वेलकम। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, जिसकी वजह से क्या है आज साइडवेज रहा। अब देखिए आज का प्राइस एक्शन क्या है। पिछली बार भी क्या है, यहाँ पर क्या है, एक अपोजिट कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारा सेल ऑफ हुआ। आज क्या है, इसी स्ट्रेटजी के हिसाब से ये रेड कैंडल का जो हाई ब्रेक हुआ, जितने भी लोगों ने ये बाई की होगी, यहाँ पर क्या हो गया, रेसिस्टेंस था। ये येलो लाइन में पिछले बहुत दिनों से बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि येलो लाइन क्या है, ये 1 2 3 4 5 डेज के लो के पास है। जब ये ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर 51,300 क्या है सपोर्ट का काम किया था। अब ये सपोर्ट का रेसिस्टेंस हुआ है। ये क्या है, प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या है, सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस का काम करता है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ इस ट्रेंड लाइन के पास, जो है जिसने भी क्या है, यहाँ पर क्या है थोड़ा प्राइस क्लोजिंग प्राइस से नीचे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद जैसे इसका ब्रेक टूटा, तभी इसने क्या किया, सबका भी एसएल खा लिया होगा। अभी उसके बाद में सुबह के 11 बजे तक क्या है, ये सिर्फ ट्रेडिंग था। उसके बाद में साइड जो भी यहाँ पर बाई सेल किया होगा, वो अपना एसएल दिया होगा, या मार्केट में क्या है बहुत बड़ा लॉस किया होगा ओवर ट्रेडिंग की वजह से। बैंक निफ्टी क्या है, आज एक्सपायरी भी थी, जिसकी वजह से क्या है ये साइडवेज रहा। यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक दो और ये जो कैंडल बनी है, जैसे ब्रेकआउट हुआ प्रीवियस डे का, प्रीवियस डे हाई का, उसी की नेक्स्ट कैंडल क्या है, सेल ऑफ आना शुरू हो गया। अब निफ्टी में क्या है, निफ्टी में आज बैंक निफ्टी के बजाय अगर निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ था। वहाँ पे क्या है, कुछ प्रॉफिट हो सकता था। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, यहाँ पर बायर्स आ गए, यहाँ पे बाई किया। यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल का एक पैटर्न भी था। उसके बाद में क्या है, मैंने यहाँ पर क्या है एक हेड एंड शोल्डर का ये बनाया था और ये नेकलाइन बनाया था। ये इसी नेकलाइन के पास से क्या है, इसको सपोर्ट मिला और ये 15 मिनट की लास्ट 15 मिनट की कैंडल क्या है, ग्रीन बनी। अब नेक्स्ट क्या है, कल क्या होने वाला है, कल हो सकता है ये इसी रेंज में हो, ये साइडवेज हो जाए। ये भी क्योंकि यहाँ पर क्या है 51,000 क्या है, एक राउंड नंबर है। अगर ये बहुत सारा गैप, ये 51,000 से क्या 300-400 पॉइंट क्या है, अगर गैप डाउन खुलता है तो ये आसानी से 50,500 तक आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, पिछले ये जो सपोर्ट जोन है 50,500 क्या एक साइकोलॉजी नंबर भी है 50। ये जो एरिया है, ये क्या है, एक साइकोलॉजी नंबर भी है, ये एक सपोर्ट का काम भी कर सकता है। अब हमें निफ्टी की चार्ट को देखेंगे, निफ्टी में क्या प्राइस एक्शन बना था, उसकी चार्ट की रीडिंग करेंगे। अब ये जो है, ये बैंक निफ्टी का क्या है, ये 15 मिनट का चार्ट है, जिसने हमें किस तरह से आज प्राइस क्या है, मोमेंटम हुआ, प्राइस क्या है और अपना क्या है मूव कैसे किया, आपने देखा। ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लिया। इस जैसा कि देखो, एक भी कैंडल के मैं पिछले वीडियो में मैं बताया था कि निफ्टी क्या है, ट्रेंडिंग था, बैंक निफ्टी भी साइडवेज था। आज क्या है, पिछले 15 मिनट कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर किसी को ब्रेक नहीं किया। लास्ट के 1 आवर में क्या है, हमेशा सेलिंग होती रहती है। मैं ये क्या है, बहुत से वीडियोस में बहुत दिनों से ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। आपके पिछले वीडियो में भी मैंने बहुत मतलब बताया है कि ये लास्ट 1 आवर में क्या है, सेल ऑफ हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, जो भी यहाँ पर बाई किया होगा या सेल किया होगा, आज का जो प्राइस एक्शन था बहुत ही इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही है और यहाँ पे रेड कैंडल अपोजिट कैंडल का ब्रेक हो गया। इमीडिएटली यहाँ पर क्या है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये यहाँ तक जाएगा, क्योंकि मार्केट क्या है, जब भी हाई बनाता है हायर लो बनाता है, हायर हाई नहीं बनाया है। यहाँ पर इमीडिएटली क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, इस हाई के पास है, इस हाई के पास क्या है, एक बेयरिश कैंडल बनी, जिसके क्या है, यहाँ पे एक रेड कैंडल है, यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बनी। बेयरिश कैंडल का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या है, सेलर्स हावी हो रहे हैं, यानी
सेलर्स के हाथों में ये क्या है मार्केट चला गया है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे रेड कैंडल बना, रेड कैंडल का ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन बनाते हुए गया। इस हाई से इस हाई के पास, ये हाई के ऊपर नहीं गया, प्रीवियस डे हाई के ऊपर नहीं गया, यहाँ पर ही एक बेयरिश कैंडल बनाया। जिसने भी ये जो भी स्मार्ट रहता है या जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न को समझता है, और ये क्या है टॉप पर बनना है, और ये क्या है प्रीवियस स्विंग के लो के पास बना हुआ है। ये 3 इनसाइड कैंडल का भी पैटर्न है। ये आप क्या है बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे। 3 इनसाइड 3 कैंडल क्या है इसका और स्ट्रैटेजी क्या होती है। यहाँ पर क्या है इसी जैसा ही इसका लो ब्रेक हुआ, इसके एसएल तो बहुत ही छोटा था, यहाँ पर क्या हुआ सेल ऑफ हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 कैंडल किस लिए बनी, यहाँ पर इसलिए बनी कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, यह मतलब क्या मॉर्निंग स्टार के तरह बन रहा था। यहाँ पे मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, थोड़ा सेल ऑफ आने के बाद यहाँ पे एक डोजी बनाया, ये रेड कैंडल, ये डोजी, और इसका हाई ब्रेक होने पर क्या हुआ ये मॉर्निंग स्टार बना जो कि बुलिश पैटर्न है, ये ऊपर चला गया। अब यहाँ ट्रेंड लाइन के पास बहुत सारे लोगों ने क्या है रेड कैंडल सेल ऑफ आया, यहाँ पे ग्रीन डोजी बनाया, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। इसका हाई ब्रेक होता तो अगर ये ट्रेंडिंग हो जाता, जैसा ही इसने बायर्स का एसएल खा लिया तो मार्केट क्या है एकदम से नीचे आ गया। लेकिन ये क्या है आज इसमें एक्सपायरी नहीं था इसलिए ये ट्रेंडिंग हो गया। बैंक निफ्टी में एक्सपायरी था इसलिए वो थोड़ा चॉपी था, वोलेटाइल था। आज क्या है अगर इसी में क्या है बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो अच्छे खासे क्या है यहाँ पर पॉइंट कलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, ये सिर्फ क्या है एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई भी बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। और क्या है ये चार्ट को रीड करना, चार्ट को पढ़ना, ये सभी क्या है वो बहुत ही एडवांस लेवल का रहता है। इसमें क्या है बहुत सारे रिटेलर्स क्या है फंस जाते हैं, और जो नए ट्रेडर रहते हैं वो सीखने के लिए जो आते हैं वो भी क्या है यहाँ पे पहले सीखना चाहिए। हर साल को मुझे भी क्या है 3 साल लगे, 3 से 4 साल खाली से चार्ट ट्रेडिंग में चला, चार्ट ट्रेडिंग में, चार्ट क्या पैटर्न में, चार्ट के पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न सीखने में ये चले गए। अभी क्या है अभी बहुत सारा सीखना बाकी है। ये क्या है यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने प्रीवियस डे वीडियो में बताया था कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। अभी भी क्या है इस लेवल इस नेकलाइन के पास क्या है यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये जो नेकलाइन है ये नेकलाइन के पास है। अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर रेसिस्टेंस, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस ले रहा था, इसको ब्रेक किया। अब ये रेसिस्टेंस जो यहाँ पर था ये सपोर्ट का काम किया, और यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक रेसिस्टेंस था वो क्या रीटेस्ट किया, इसी को प्रेजेशन कर दिया। प्राइस क्या है ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, इसी के हिसाब से बाय सेल करना है। इसी के हिसाब से क्या है देखना है, चार्ट को सीखना है कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और इसको पढ़ने की कोशिश करना है। हर कैंडल स्टिक क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है, क्या यहाँ पर बायर्स हैं, क्या यहाँ पर सेलर हैं। ऑप्शन डेटा भी देखना पड़ता है, कहाँ पर क्या है ऑप्शन सेलर बैठे हुए हैं, क्या कॉल में ऑप्शन सेलर्स हैं, क्या पुट में ऑप्शन सेलर्स हैं। जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं उनको पता रहता है। और एकदम से यहाँ पे ग्रीन बन रही है बोल के बाई करना, और एकदम से रेड कैंडल बन रही है बोल के सेल करना, ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए, जिससे क्या है बहुत सा नुकसान होता है। ये क्या है एक स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट का है, ये हर कोई कर नहीं सकता। ये सिर्फ क्या है जो सीखने वाला, जो आगे बढ़ने वाला, अपना टाइम देने वाला, सीखने के लिए किसी के टिप्स लेना, अपना पैसा हल करना, पैसा बर्बाद करना, उसको लुटाना नहीं चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।